हेलो गाइस, मैं प्रिया संदीप नागेश्वर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड कुक विद प्रिया दीदी में। तो आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिल के लड्डू की एकदम टेस्टी और सिंपल रेसिपी गुड़ के साथ। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम गुड़। उसी के साथ हमने लिए 200 ग्राम सफ़ेद तिल, जिसे मैंने धोकर सुखा लिया था, और कुछ लिए हैं मूंगफली के दाने। ध्यान रखिए कि लड्डू को परफेक्ट बनाने के लिए हमें गुड़ और तिल की क्वांटिटी इक्वल रखनी है। फिर गैस ऑन करके मैंने ले लिया पैन और कढ़ाई। तो पैन में हम रोस्ट कर लेंगे मूंगफली के दाने, और इसी के साथ कढ़ाई में मैंने ले लिए यहाँ पे तिल, जिसे भी हमें एकदम लो फ्लेम पर भूनना है जब तक इससे भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। लगातार चम्मच चलाते हुए हम तिल को भूनेंगे, और इसी के साथ मूंगफली के दानों को भी हमें चलाते हुए भूनना है। मूंगफली के दानों को भूनने के लिए हमने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है, और तिल के दानों को भूनने के लिए गैस एकदम लो फ्लेम पर है। तिल के दानों की जो गैस है उसे हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, वरना तिल नीचे से जल सकती है, और अगर तिल एक बार जल जाए तो उसमें काफ़ी सारी कड़वाहट आ जाएगी, जिससे लड्डू का सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो हमें ध्यान रखते हुए लो फ्लेम पर ही तिल को चलाते हुए भूनना है। इसी के साथ हम ध्यान देंगे मूंगफली पर भी, तो उसको भी चम्मच चलाते हुए हम भूनेंगे। देखिए किस तरीके से मूंगफली के दानों पे ब्लैक स्पॉट आने लगे हैं, और ये भूनते हुए बीच से क्रैक भी हो जाएंगे। तो जब मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट हो जाएं, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अभी हम तिल को चलाते हुए भून रहे हैं। तो देखिए मूंगफली के दाने अच्छे से भुन चुके हैं, और ये बीच से क्रैक भी हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को कर लेते हैं हम ऑफ, और इसे 2 मिनट के लिए पैन में ही रहने देंगे। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकाल कर इसे पूरा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ मूंगफली के दानों को प्लेट में लेकर ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। तब तक हम तिल के दानों को भूनते हैं। तो धीमी धीमी आंच पर जो है तिल के दाने अच्छे से भुन रहे हैं। हमें इसमें चम्मच चलाते जाना है। तिल के दानों को बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, वरना लड्डू बनाते टाइम जब हम गुड़ के पाक में हम तिल डालेंगे तो जो है ये और ज़्यादा जल सकता है। इसलिए बस एक धीमी खुशबू आते तक हमें तिल को भूनना है। फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा खलबत्ता लिया है, और छिलके निकालकर मूंगफली के दाने उसमें डालेंगे, और इसे धीरे धीरे कूट लेंगे। कूट कर हमें इसे दरदरा रखना है, ताकि मूंगफली के दानों का हल्का हल्का क्रंच लड्डू में आए। देखिए किस तरीके से मैंने इसे कूट लिया है, और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के अलग रख ले रही हूँ। इसे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखेंगे हम मूंगफली के दानों को। इसी के साथ तिल में भी चम्मच चलाते हुए हम उसे भूनेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए लगभग 5 से 7 मिनटों में ही हमारी जो तिल है वो काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। इसे धीमी धीमी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया ऑफ, और इसे एक थाली में निकाल लेंगे, और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल को थोड़ा थोड़ा चम्मच की हेल्प से फैला लिया है। अब ये काफ़ी गर्म है, तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 चम्मच घी। तो घी की हेल्प से जो है गुड़ कढ़ाई की तली में चिपकेगा नहीं। और जैसे घी मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक किया हुआ गुड़, या मैंने गुड़ को चाकू की हेल्प से छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अब हम इसे मेल्ट होने देते हैं। घी की वजह से जो है गुड़ तली में चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, और चाकू से एकदम बारीक काटने की वजह से ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा मेल्ट होने में। कि
तो गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे हल्का हल्का सा बबल आने तक ही पकाना है। हम गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर गुड़ की चाशनी ज़्यादा देर तक पका लिए तो उसके बाद जो लड्डू बनेंगे वो काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे हल्का सा पकाना है बस, हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब आप देखिए किनारे किनारे से बबल्स आने लगे हैं। देखिए किस तरीके से पूरी चाशनी में बबल्स आने लगे हैं। तो जब इस तरीके से गुड़ की चाशनी में बबल आने लगे तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ा मिला लेने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं तिल के दाने, जिन्हें हमने भूनकर ठंडा करके रखा था। तो तिल के दाने डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाना है और बस इसे लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाते रहिए। ये देखिए गुड़ के साथ जो है तिल और मूंगफली के दाने कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम फटाफट से गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और इसे साइड में कर लेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है। हम गरम गरम में इसे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो हाथों में लिया मैं थोड़ा पानी और एक ऐसा छोटा टुकड़ा उठाकर उसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथन, ये क्या हुआ, मेरा तो हाथ ही जल गया। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच और चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और अब धीरे धीरे करके इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो गर्मा गर्म में ही हमें इसे लड्डू बनाना है। ठंडा होने के बाद जो है लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं। तो आपका बनाया हुआ मिक्सचर अगर ठंडा होते जा रहा है तो आप फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई को रखिए। 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करें और मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं और उसके बाद फिर लड्डू बनाना शुरू करें। तो देखिए किस तरीके से परफेक्ट लड्डू बनकर हो चुका है रेडी। तो इसी तरीके से हम जो है बाकी के सारे लड्डू बनाकर कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पे 200 ग्राम तिल की हेल्प से हमने लगभग 20 से 25 लड्डू बनाकर कर लिए हैं तैयार। अब देखिए तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। इन लड्डुओं को आप भी बनाइए, खाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। आपको और आपके सारे परिवार को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।